नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली स्टॉक्स में। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, आरबीएनएल, सीडीएसएल एंड अदर्स कंपनीज के बारे में जो डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट अनाउंस करने वाली है, जिसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। तो उन कंपनियों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप इसी तरह से आगे भी हर वीडियो से हर जो कंपनी जो डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट अनाउंस करने वाली है उसकी रिकॉर्ड से अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है सास्केट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी ने जो कंपनी का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 1440 रुपीज का। इसमें जो मोमेंटम देखा गया है 0.74% से जो कंपनी का शेयर प्राइस आज इंक्रीज देखने को मिला है। लगभग 2.60 रुपीज से जो कंपनी का शेयर प्राइस आज मार्केट में बढ़ा है। कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो है 12 रुपए पर शेयर का। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है 13 नवंबर 2025 की है और जो पेमेंट है वो बैंक में आ जाएगा 7 दिसंबर 2025 को। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है 12 रुपए के हिसाब से, और नहीं है 13 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर होल्ड कर लेते हैं तो भी आपको इसका डिविडेंड मिलेगा जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा 7 दिसंबर 2025 को। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। इस कंपनी का जो आज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 4506 रुपीज का। इसके शेयर प्राइस में जो मोमेंटम देखने को मिला है 0.14% से जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज इंक्रीज देखने को मिला है मार्केट में। लगभग 6.20 रुपीज से जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो बढ़ा है। कंपनी ने जो अनाउंस किया है वो है इंटरिम डिविडेंड जो है ₹90 पर शेयर का। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 14 नवंबर 2025 की और जो पेमेंट है वो बैंक में आ जाएगा 3 दिसंबर 2025 को। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है 90 रुपए के हिसाब से, और नहीं है 14 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर होल्ड कर लेते हैं तो भी आपको इसका डिविडेंड मिलेगा जो आपके बैंक अकाउंट में 3 दिसंबर 2025 को आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है डी लिंक इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का जो आज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 470 रुपीज का। लगभग जो मार्केट मोमेंटम रहा है 3.65% से जो है कंपनी का शेयर प्राइस आज मार्केट में बढ़ा है, इंक्रीज देखने को मिला है। लगभग 16.55 रुपीज से जो कंपनी का शेयर प्राइस है बढ़ा है। तो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है शेयर में कंपनी के मार्केट में। और जो कंपनी ने अनाउंस किया है वो है इंटरिम डिविडेंड जो है ₹6 का, और जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है 14 नवंबर 2025 की और जो पेमेंट है वो बैंक में आ जाएगा 28 नवंबर 2025 को। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है, और नहीं है 14 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं तो भी आप इसका डिविडेंड मिलेगा जो आपके बैंक अकाउंट में 28 नवंबर 2025 तक आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है इमामी लिमिटेड। इस कंपनी का जो आज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 529.4 रुपीज का। जो मोमेंटम देखने को मिला है 0.75% से जो शेयर कंपनी का शेयर प्राइस है आज मार्केट में इंक्रीज देखने को मिला है। लगभग 3.95% से 95 रुपीज से जो है कंपनी का शेयर प्राइस आज मार्केट में बढ़ता हुआ दिखा है। और जो कंपनी ने अनाउंस किया है वो है इंटरिम डिविडेंड जो है 4 रुपीज का। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है 14 नवंबर 2025 की और जो पेमेंट है वो बैंक में आ जाएगा 10 दिसंबर 2025 को। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको 4 रुपए के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है, और नहीं है 14 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर लेते हैं वो भी आपको इसका डिविडेंड मिलेगा जो आपके बैंक अकाउंट में 10 दिसंबर 2025 तक आ जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है गारवेयर टेक्निकल्स फाइबर्स लिमिटेड। इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 735 रुपीज का। मार्केट में जो मोमेंटम देखने को मिला है 1.19% से जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज मार्केट में इंक्रीज देखने को मिला है। लगभग 8.965 रुपीज से जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो बढ़ा है। और जो कंपनी ने अनाउंस किया है वो है इंटरिम डिविडेंड जो है ₹8 का, और इसके अलावा जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है 14 नवंबर 2025 की और जो पेमेंट है वो बैंक में आ जाएगा 6 दिसंबर 2025 को। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको 8 रुपए के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है, नहीं है 14 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर होल्ड कर लेते हैं तो भी इसको आपका डिविडेंड मिलेगा जो आपके बैंक अकाउंट में 6 दिसंबर 2025 तक आ जाएगा। तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखकर कंपनियों के रिगार्डिंग फाइनेंशियल्स वगैरह को देखकर कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज आई है जो कंपनियों पर डायरेक्टली इफेक्ट डाल सकती है उस पर ध्यान रखकर, और कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म बना सकते हैं। मेरी तरफ से जो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वोडाफोन आइडिया कंपनी। इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था वो था 10.34 रुपीज का। मोमेंटम जो देखने को मिला है 0.98% से जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज इंक्रीज देखने को मिला है। लगभग 0.10 रुपीज से जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज मार्केट में बढ़ता हुआ दिखा है। कंपनी
में का जो टारगेट प्राइस एस्टिमेट किया जा रहा है, ब्रोकर की रिपोर्ट है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, उसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो इस कंपनी का टारगेट प्राइस एस्टिमेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 7.33 रुपीज का। लगभग 29.32% से जो कंपनी के शेयर प्राइस में है डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है। अगर रुपीज की बात करें तो लगभग 3.01 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में गिरता हुआ दिख सकता है। जो रिपोर्टर की रिपोर्ट है उसके अनुसार मेरी तरफ से सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए इसमें रिकमेंडेशन नहीं दी गई। जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो ब्रोकर्स है उनकी जो रिपोर्ट होती है उनके अनुसार आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप इन कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर जिसने भी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो आप उसको सेल करना है, बाय करना है, होल्ड करना है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर, कंपनी की ग्रोथ को देखकर, कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आई उसको ध्यान में रखकर, शेयर प्राइस के मोमेंटम को देखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है आरवीएनएल। इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था वो था 315.850 रुपीज का। इस कंपनी का जो मोमेंटम देखा गया है 0.67% से जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज मार्केट में डिक्रीज देखा गया है। लगभग 1.95 रुपीज से जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो गिरा है। इसके अलावा जो ब्रोकर्स है एक्सिस डायरेक्ट, इस कंपनी ब्रोकर्स के अनुसार जो कंपनी का टारगेट प्राइस एस्टिमेट किया जा रहा है वो है 272 रुपीज का, और जो लगभग 14.02% से जो कंपनी के शेयर प्राइस में डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है। लगभग 43.8 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस आगे गिर सकता है। पर जो रिपोर्टर है वो रिपोर्टर ब्रोकर्स की रिपोर्ट के अनुसार है, और जो ये टारगेट है ना वो कम जैसे जैसे सिचुएशन होती है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग डेली चेंज होते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अभी फिलहाल जो सिचुएशन है मार्केट में, जो अभी कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज है उसके रिगार्डिंग जो टारगेट प्राइस एस्टिमेट किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है, आगे जाके चेंज हो सकता है। तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखकर, इस कंपनी के रिगार्डिंग ग्रोथ को देखकर, फाइनेंशियल्स को देखकर, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आती है उस पर ध्यान रखकर, और इसके अलावा कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखे हैं कि आपको शेयर करने, सेल करने हैं, क्या करना है, होल्ड करना है, अगर नहीं कर रखे हैं तो बाय करने हैं या नहीं करने, वो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है CDSL। इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 1654 रुपीज का। इसमें मोमेंटम देखने को मिला है 3.32% से कंपनी का शेयर प्राइस जो है आज मार्केट में इंक्रीज देखने को मिला है। लगभग 53.10 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस जो है आज मार्केट में बढ़ा है। तो काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिली है। और इसका जो ब्रोकर्स है मोतीलाल ओसवाल, उसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो इस कंपनी का शेयर प्राइस एस्टिमेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 1538.02 रुपीज का। लगभग 7.03% से जो कंपनी का शेयर प्राइस है उसमें डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है। अगर रुपीस की बात करें तो लगभग 115 रुपए से इस कंपनी के शेयर प्राइस में फॉल देखने को मिल सकता है। रिपोर्टर की ब्रोकर्स जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार, पर जो एस्टिमेट्स है वो मार्केट की सिचुएशन के अनुसार चेंज होते रहते हैं। तो इसकी जो भी ये जो एस्टिमेट है हो सकता है वो भी आगे जाके चेंज हो जाए। तो उसके लिए आप अपनी इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो भी मार्केट में पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आई हो, आने वाली हो, उस पर ध्यान रखकर, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की ग्रोथ को देखकर, कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम को देखकर, अगर आपने ऑलरेडी शेयर्स बाय कर रखे हैं तो उसको सेल करना है, होल्ड करना है, उस पर ध्यान उसका डिसीजन ले सकते हैं। नहीं कर रखे हैं और आपको बाय करना है, होल्ड करना है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो आज की जो भी कंपनियां थी वो हमने सारी कवर कर ली है। कल हम नई जो भी कंपनियां डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट अनाउंस करने वाली होगी उन कंपनियों के साथ हम जल्द ही लेकर आएंगे कल आपके लिए वीडियो। तो इसी तरह से हर वीकली, मंथली और डेली जो कंपनियां डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट अनाउंस करने वाली है, अपडेटेड रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हर कंपनियों से एडवांस में अपडेटेड रह सके जो भी कंपनी डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट अनाउंस करने वाली हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कार्य है तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा।